में स्कूल पर फिर से अटैक देखने को मिला है। बॉयज स्कूल पर अमेरिकी इजराइल का हमला हुआ है। हमले में कई छात्रों के घायल होने की खबर सामने आ गई है। भीषण हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। एक बार फिर से ईरान के स्कूलों पर यह अटैक है, जिसको लेकर मुस्तफा खामनेई ने बयान दिया था कि नेतन्याहू जो है वो बच्चों के हत्यारे हैं। आपको बता दें, इस बार इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा ईरान में बॉयज स्कूलों को निशाना बनाया गया है। कहा जा रहा है कई छात्र घायल हैं। ईरान के खोमैन शहर में स्कूल पर अटैक हुआ है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। अमेरिका इजराइल का बड़ा हमला हुआ है और भीषण हमले में कई घरों को आसपास नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने मिल रही है। यह बड़ी खबर है। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस बार ईरान में खोमैन शहर में बताया जा रहा है बॉयज स्कूल को निशाना बनाया है अमेरिका और इजराइल ने। ईरान के खोमैन शहर में स्कूल पर हमला देखने को मिला है। बॉयज स्कूल पर अमेरिका इजराइल का हमला है। ये पहली बार नहीं है जब स्कूलों पर हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, जिसको लेकर ईरान में भारी निंदा की गई अमेरिका की। और कहा गया इजराइल और अमेरिका के बारे में कि जिस तरीके से वो बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, बेकसूर जनता को मार रहे हैं, मौत के हवाले कर रहे हैं और इसका खामियाजा दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा। ईरान ने भी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया हुआ है। बॉयज स्कूल पर अमेरिका इजराइल का हमला, कहा जा रहा है कई छात्र इसमें घायल हो गए हैं। हमले में कई छात्रों के घायल होने की खबर सामने मिल रही है। भीषण हमले में कई घरों को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आ गई है। हमले में कई छात्रों के घायल होने की खबर सामने आई है और आज मिडल ईस्ट में महासंग्राम का 17वां दिन है। एक बार फिर से दागी जा रही है मिसाइल्स हैं, जहां ईरान ने इस बार अपने सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल का उपयोग किया है। इजराइल में हमला किया गया है ईरान के द्वारा, जिसकी रेंज अत्यधिक है और देखने वाली बात यह होगी कि अब क्या होगा तीनों देशों के बीच में। और चलिए अब जानकारी देंगे आपको ग्राफिक्स के जरिए कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं। इस बाबत क्या अब तक विस्तृत रिपोर्ट है, क्या सामने आया है, देखिए। इसका बड़ा हिस्सा जमीन के करीब 50 फीट नीचे नतांज, ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले नंबर 1 नतांज, जहां हमला हुआ है। देखिए, कंक्रीट की मोटी दीवारों के पीछे बना परमाणु यह ठिकाना है नतांज। 2010 में अमेरिका इजराइल स्टक्सनेट साइबर हमला किया गया था नतांज पर। ये पहली बार हमला नहीं है। जुलाई 2020 में भी एक उन्नत सेंट्रीफ्यूज असेंबली फैक्ट्री में हमला हुआ था। अप्रैल 2021 में नतांज के पावर ग्रिड पर साइबर हमले से पूरा प्लांट ठप हो गया था। नतांज पूरा ठप हो गया था, जहां ईरान ने नए और तेज सेंट्रीफ्यूज शुरू किए थे, तभी हुआ हमला। यानी नतांज को पहली बार ये निशाना नहीं बना रहे अमेरिका इजराइल। मौजूदा युद्ध में इजराइल ने बंकर बस्टर बम से निशाना बनाया है नतांज पर। हमले में इसके काफी हिस्से के ध्वस्त होने की जो जानकारी है वो सामने आ गई है, जहां पहाड़ों के अंदर गहराई में बसा ये किला है। अब फोर्डो की जानकारी आपको देते हैं। फोर्डो क्या है? फोर्डो ईरान का सबसे सुरक्षित ठिकाना है। फोर्डो, इसके पहले हमने आपको नतांज को लेकर बताया। पारंपरिक बमों के लिए नष्ट करना लगभग असंभव है। जी हां, जहां क्या खासियत है परमाणु यहां पर ठिकानों की, यहां ईरान 60% उच्च स्तर यूरेनियम संवर्धन करता है। यूरेनियम संवर्धन को लेकर ही अमेरिका की नाराजगी थी। 2025 में अमेरिका इजराइल ने फोर्डो की एंट्री वेंटिलेशन पर रख दी। अंदर काम कर रहे वैज्ञानिक उपकरण को निष्क्रिय करना मकसद था। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, यह हैवी वाटर प्लांट है अराक की। आपको बता दें, अराक जो है वो हैवी वाटर प्लांट है। यह तीसरी जानकारी निकलकर सामने है। तीसरा परमाणु ठिकाना ईरान का। इस प्लांट में प्लूटोनियम बनाने की क्षमता है। ईरान का तीसरा ठिकाना परमाणु का अराक, इसकी जानकारी आप देखिए। परमाणु बम बनाने का दूसरा तरीका है प्लूटोनियम। इस संयंत्र को कई बार तकनीकी खराबी की साजिश आई है। तकनीकी खराबी इसमें कई बार सामने आ गई है और उपकरणों की सप्लाई चेन में छेड़छाड़ कर रोकने की इसमें कोशिश भी की गई। अमेरिका इजराइल के द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा है। चौथी जानकारी पार्चिन, ईरान के परमाणु ठिकानों में चौथी जानकारी पार्चिन को लेकर आपको देंगे। ईरान इसे एक सामान्य सैन्य ठिकाना अपना बताता है। पार्चिन को ईरान सामान्य सैन्य ठिकाना बताता है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को शक है, जहां सैन्य परिसर में होता रहा परमाणु विस्फोटकों के ट्रिगर का यहां परीक्षण भी होता है। परमाणु विस्फोटों का ट्रिगर का यहां पर परीक्षण भी यहां होता है। एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं। अक्टूबर 24 और 25 में यहां भी हमले हुए थे। जी हां, 24-25 में यहां भी हमले हुए पार्चिन में, जो कि ईरान का परमाणु ठिकाना है। और जिन इमारतों में प्लास्टिक एक्सप्लोसिव बन रहे थे, उन्हें नष्ट करने का जो है वो दावा किया गया था।
तो नातांज को हमने आपको लेकर जानकारी दी, फॉर्च्यून के बारे में बताया, फोटो के बारे में बताया। ये तमाम परमाणु ठिकाने ईरान के, ये कितना विस्तृत अपने में शक्ति का उपयोग करता है ईरान, यहां पर आप देख सकते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान को जिस तरीके से यूरेनियम संवर्धन पर अमेरिका ने टोका था, इजराइल ने टोका था, उसके बावजूद भी ईरान नहीं माना। उसी पर यह युद्ध चल रहा है। यह युद्ध केवल तेल का नहीं, यह युद्ध केवल जमीन का नहीं, यह युद्ध आर्थिक, सैन्य